खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ शालिनी। फिरोजाबाद के टूंडला उपचुनाव के विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी संजीव चक को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इसके साथ ही उनका प्रचार भी जोरों शोरों पर है। देखिए खबर एक्सपर्ट पर टूंडला उपचुनाव की खास कवरेज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी को लेकर फिरोजाबाद की विधानसभा सीट प्रत्याशियों ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से संजीव चक को मैदान में उतारा है, जो लगातार क्षेत्र में जाकर घर घर ग्रामीणों से वोट मांग रहे हैं। तो वहीं पूरे सर्व समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि 2017 के लिए विधानसभा चुनाव में टूंडला से भाजपा के एसपी सिंह बघेल विधायिका का चुनाव जीते थे। इसके बाद आगरा सांसद का चुनाव जीतने पर उन्होंने टूंडला की सीट को छोड़ दिया था, जिस पर अब उपचुनाव होना है। चुनाव प्रचार के लिए प्रतिदिन करीब 12 गाँव का भ्रमण करने के लिए संजीव चक निकलते हैं, जिनमें करीब आधा दर्जन गाँव का हमारी टीम ने जायजा लिया। तो ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ बसपा समर्थित जनप्रतिनिधि ने विकास कराया था और अब उम्मीद भी है, और यही वजह है कि संजीव चक को सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व जिला प्रभारी मुकुल जाटव, सभासद सूर्यकांत, डॉक्टर वारेलाल, अनिल भाटिया, धर्मेंद्र कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और फिलहाल इसी की पड़ताल करने के लिए खबर एक्सपर्ट पहुंचा है टूंडला के विधानसभा क्षेत्र के गांव में। यह गांव भीकनपुर है, जहां पर आज हम पहुंचे हैं और हमने पड़ताल की है कि कौन कौन उम्मीदवार और किस तरह का यहां का माहौल है। और वहीं हम जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें यहां पर प्रचार करते हुए मिले हैं बसपा समर्थित प्रत्याशी संजीव चक, जिन्हें बसपा से टिकट मिला है और वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। वो मेरे साथ अभी हैं, मैं उनसे समझूंगा क्या उनके दावे हैं, क्या उनके वादे हैं और क्या ग्रामीणों की मांगे हैं। उससे ग्रामीणों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधे ले चलता हूं आपको मैं उम्मीदवार संजीव चक के पास। उनसे पूछेंगे क्या कुछ दावे उनके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर एक्सपर्ट में सबसे पहले आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या क्या आपके दावे हैं और क्या क्या आपके वादे हैं जिनको लेकर आप ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं और आपको समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमारा जो है टूंडला विधानसभा में चौमुखी विकास कराएंगे। पानी की जो कमी है उस कमी को भी पूरा कराएंगे। नाली खरंजों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ है नहीं, वो भी कराएंगे। जनता के बीच में जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं वोट तो ले जाते हैं, वोट लेने के बाद 3-3 साल दिखाई भी नहीं देते हैं। जातिगत कितना अभी है विकास के लिए तो है ही है। उत्तर प्रदेश जाति के लिए जाना जाता है, जाति कितना का हावी आप मान रहे हैं यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, उसमें सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया गया। लोग याद कर रहे हैं बहन जी के शासन को कि दोबारा बहन जी का शासन लौट के आए, फिर पूर्ण रूप से सभी लोगों का उतना ही मान सम्मान मिले जितना बहन जी के शासनकाल में मिला। आपको समर्थन किस जाति का सबसे ज़्यादा मिल रहा है? हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। मैं क्षेत्र में जहाँ जा रहा हूँ, जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ, सर्व समाज हमें जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बहन जी की द्वारा सरकार आए 2022 में और ये उपचुनाव पूर्ण रूप से सब समाज के लोग सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बहन कुमारी मायावती के शासन को आगे रखते हुए और संजीव चक अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं संजीव चक जी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रत्याशी आपके सामने हैं और तमाम पार्टियों से हैं और तमाम पार्टियों के पहले भी रहे यहाँ क्षेत्र में, लेकिन अब आपके सामने सबसे पहला चुनौती किसे मानते हैं आप? हमारी किसी से चुनौती नहीं है, हम सबसे आगे हैं, क्योंकि पूरे समाज सर्व समाज हमें जो है वोट कर रहा है। सर्व समाज हमें बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहा है। सर्व समाज के लोगों का कहना है कि जो बहन जी का शासनकाल रहा, उस शासनकाल में जितने लोग खुश थे, बढ़िया थे, इतना अत्याचार नहीं हो रहा था, बलात्कार नहीं हो रहे थे, बहन बेटियां सुरक्षित थीं। और इन सरकारों में सिर्फ खोखले वादे नज़र आ रहे हैं, कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बसपा शासन में बसपा सरकार में जो शासन रहा उसी को आगे रखते हुए यहाँ बसपा समर्थित प्रत्याशी संजीव चक अपने वोटों को मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह का खबर एक्सपर्ट बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है, उसी तरह से मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानूंगा। जितने भी सिरों पर आपको बसपा की टोपी दिखेगी उनसे तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो सिर्फ प्रत्याशी की और नेता की बात करते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहाँ के ग्रामीणों से और ग्रामीणों से जानूंगा यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रामीण में यहाँ पर जो सबसे पीछे होंगे यहाँ के ग्रामीण होंगे और ग्रामीणों से जानूंगा क्या कुछ हाल यहाँ का रहा विकास का। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। बाबूजी? राज बहादुर निरंकारी।
बाबूजी, इस तरह यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा विकास किसने करवाया? यहाँ सबसे ज़्यादा विकास जो बहन जी के शासनकाल में हुआ है, आज तक किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या क्या है गांव की? सबसे बड़ी समस्या गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। वो पानी की समस्या 11 टंकी लगवाई हैं, बहन जी के शासनकाल में लगी हैं। वो पानी बहुत मुहैया है इस समय। फिलहाल चुनाव आ गया है, तमाम प्रत्याशी आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन आपका क्या मानना है, किसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है यहाँ? सबसे ज़्यादा समर्थन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है। जी हाँ। जो आज यहाँ आपके यहाँ पहुँचे हैं, इससे पहले कोई प्रत्याशी आपके यहाँ पहुँचा है? अभी तक नहीं आया, दर्शन नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रत्याशी, एक जो विधायक रहे थे अंतिम, वो आगरा के सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, उन्होंने क्या काम करवाया आपके गाँव में? कुछ भी नहीं, जीरो, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया? कुछ भी नहीं, लौट के ही नहीं आए। अब अगर भाजपा से कोई यहाँ पर प्रत्याशी पहुँचता है, किस तरह का समर्थन गाँव से मिलेगा? हो सकता है कि कुछ लोग हमारे जैसे अगर निकले तो की मदद तैयार है। अच्छा, इतना विरोध है उनका? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये विरोध है क्योंकि यहाँ 2.5 साल तक लगातार एसपी सिंह जो अभी आगरा के सांसद हैं और वो यहाँ पे विधायक रहे थे और उन्होंने सीट को छोड़ दिया, जिसके बाद आगरा सांसद वो सुवासीन हुए। और यहाँ कुछ ग्रामीण और हैं, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलब निर्मल बाबू। अच्छा निर्मल जी, क्या मुख्य समस्या आपके गाँव की है? पानी की है, रोड की है। तो फिलहाल लास्ट में जो विधायक रहे, उनसे पहले जो विधायक रहे, उन्होंने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया? सिर्फ यहाँ पे बीएसपी शासन में कार्यकाल जो हुआ है, जो काम हुआ है वो ही हुआ है, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। चुनाव फिर एक बार आ गया है, कुछ 1 महीने बाद ही चुनाव होगा, किसको समर्थन करने जा रहे हैं आप? बीएसपी को देंगे। ऐसा कारण? अरे जो काम करेगा, जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। और काम के बल पर, विकास के बल पर ही यहाँ पर चुनाव होगा। और ज़्यादातर जो समर्थन मिल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को मिल रहा है। एक कार्यकर्ता है यहाँ के, उनसे भी हम समझेंगे क्या कुछ चुनावी रंगत यहाँ के टूंडला विधानसभा क्षेत्र की है और क्या क्या रंग यहाँ बिखरने जा रहे हैं। जी भाई साहब, आप आ जाइए, बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना लोधी। बाबू जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ अपने क्षेत्र में? यहाँ का माहौल ये है कि इससे पहले जो यहाँ से हमारे यहाँ से सांसद रहे, विधायक जी रहे, जो अभी मंत्री भी रहे, उन्होंने यहाँ जीतने के बाद इधर लौट कर नहीं देखा। अभी जो हमारे यहाँ समस्या है, मेन समस्या ये है, हमारे नाली खरंजा की समस्या है। शहर से लोग आते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन वो सुनने वाले नहीं है। तमाम पहले भी तो यहाँ विधायक जनप्रतिनिधि पहले हमारे प्रतिनिधि रहे राकेश बाबू जी एडवोकेट बसपा से, उन्होंने हमारी समस्याओं को हल किया है। हमारे गांव में पानी की टंकियां लगवाई और जब भी उनको बुलाया गया, चाहे कोई सी समस्या हो, उन्होंने तुरंत आकर के हमारा निराकरण किया। चलिए एक चीज़ मान लेते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अंतिम बार उन्होंने सीट छोड़ दी और आपका, जैसे आप कह रहे हैं कि काम नहीं कराया, लेकिन सपा से क्यों दूरी है? सपा को वोट क्यों नहीं मिलेगा यहाँ? उससे पहले भी सपा के प्रत्याशी रहे, मोहनदेव सकपाल रहे और अन्य प्रत्याशी रहे, लेकिन उन्होंने कभी इधर लौट के नहीं देखा। तो तमाम आरोप हैं ग्रामीणों के और तमाम दावे हैं ग्रामीणों के, जिसी के बल पर उनका कहना है कि अब जो ये चुनाव होगा वो विकास के दम पर होगा, जातिवाद के दम पर बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर संजीव चक को पूर्णतः समर्थन जनता का मिलता नजर आ रहा है। अपने साथी एक सेकंड, एक ग्रामीण हैं यहीं के, वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनका मानना है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल जादव है। जादव साहब, क्या मानना है आपका? जो फिलहाल जो चुनाव चल रहा है आपके यहाँ के, अब ये तमाम प्रत्याशी आपके पास पहुँच रहे हैं, क्या मानना है आपका, किस तरह का माहौल है? देखिए, इस समय माहौल पूरा बसपा के संजीव चक जी के हित में है, क्योंकि हमारे ठाकुर समाज ने भी पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल जी को हमने सबने वोट देकर जिताया। लेकिन जीतने के बाद एसपी सिंह बघेल जी ने एक बार भी हमारे गांव में आकर नहीं देखा कि हमारे गांव वालों की स्थिति क्या है और क्या हाल है। तो क्या मान लें टूंडला का चुनाव विकास के दम पर न होकर जातिवाद के दम पर होगा? नहीं, इस बार जातिवाद के दम पर नहीं हो रहा है। अगर जातिवाद के दम पर होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता संजीव चक जी के साथ, क्योंकि हमारा ठाकुर समाज पहले भूल में पड़ गया था, इसलिए। क्षेत्र की, अच्छा आप युवा हैं, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? नाली खंडा पानी की समस्या गांव में बनी रहती है, उसके लिए ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, लेकिन कैसी एक लेवल की समस्या बताइए जो विधायक लेवल की हो, जो कई दिनों से बनी आ रही हो और जिसका निराकरण अभी तक कोई भी विधायक नहीं कर पाया? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है एजुकेशन की। अगर एजुकेशन का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम अच्छा होगा, और ये एक विधायक कर सकता है एक क्षेत्र के लिए, तो हम युवाओं की तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य। तो एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो फिर
जनता आगे बढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे क्षेत्र के, तो विकास ऑटोमेटिक होता है। जिस क्षेत्र का साक्षरता अच्छी होती है उस क्षेत्र में विकास ऑटोमेटिक होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि संजीव चक जी विधायक बने और इस क्षेत्र में जो कॉलेज, स्कूल और इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इस क्षेत्र में लेकर आएँ। बहुत अच्छी राय है कि जिस देश की साक्षरता रेख होती है, जिस देश के बच्चे नौजवान पढ़े लिखे होते हैं, उस देश में विकास अपने आप होता है। अपने साथी मोहित ससोदिया के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।